हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.1 यानी कि क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया है और साथ ही साथ रियल नंबर से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था उसको भी हमने उसमें समझाया हुआ है। तो अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहां पर सबसे पहले ये कह रहा है कि हमको फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, हमारे पास पेयर्स में दो इंटीजर्स यानी कि अलग अलग नंबर दिए हुए हैं और उन नंबरों का हमने सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ और फिर एलसीएम निकालना है। उसके बाद हमको क्या करना है कि वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमने मल्टीप्लाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करनी है। फिर हमको इज इक्वल टू में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर जिनके हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं उन दोनों नंबरों का एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई करनी है और दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करनी है और चेक करना है कि क्या यह दोनों आपस में इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में रियल में पूछ क्या रहा है। तो यहां पर सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबरों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो फैक्टर सबसे पहले हम 26 का निकालेंगे। तो 26 का फैक्टर निकालने के लिए यहां पर 2 की टेबल से जाएगा, ये 2 13 जा 26 होता है। अब 13 जो है प्राइम नंबर है तो यह सीधे सीधे 13 से ही चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमने 26 का निकाल लिया है, अब निकालना है हमको 91 का। तो 91 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये जाएगा आपका 7 से, 7 13 जा या 13 7 जा 91 होता है आपका। ये भी प्राइम नंबर है तो ये आपका जो है 1 से चला जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर लिखेंगे। तो 26 के जो फैक्टर आए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 13 एंड दूसरा 91 के फैक्टर आए हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 13। उसके बाद हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, इससे आगे इधर करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ के लिए हमारे पास ये जो हमने फैक्टर लिखे हुए हैं इसमें इन दोनों में जो नंबर सेम सेम आया हुआ होता है वो होता है हमारा एचसीएफ। तो यहां पर सेम सेम इन दोनों फैक्टरों में कौन कौन सा है, 13 ही दिख रहा है हमें दोनों में। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ठीक है, तो 13 हो जाएगा एचसीएफ। दूसरा हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है यानी कि जो एचसीएफ होता है उसको तो लिखना ही लिखना है, मल्टीप्लाई बाकी जो दो नंबर छूटे हुए हैं उनको भी लिखना है। अब इसमें दो नंबर छूट रखे हैं तो दो ही लिखेंगे, जिसमें और नंबर भी होंगे उन सबको लिखते हैं। यानी कि एचसीएफ के अलावा जो अदर नंबर होते हैं उनको भी हम एलसीएम में नोट डाउन करते हैं। तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 7। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व। हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन में पूछा हुआ था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर कौन से, एक तो 26 है दूसरा 91। तो सबसे पहले हम एलसीएम, पहले ये फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम कितना आया हमारा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले 13 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 13, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 13। हमने क्या किया, 13 को लिखा और इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर दी तो 14 आ गया। फिर हमारे पास फॉर्मूले में क्या था, मल्टीप्लाई एचसीएफ था, तो एचसीएफ क्या है हमारा 13। फिर आगे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर कौन से, 26 मल्टीप्लाई 91। अब होने वाली है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि 13 इंटू 13 यानी कि 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो हम सिंपली यहां पर क्या लिख सकते हैं 169 मल्टीप्लाई किस किस की मल्टीप्लाई करी, इसकी और इसकी। क्या किया हमने, 13 13 जो होता है 169 मल्टीप्लाई आ जाएगा 14 इज इक्वल टू, इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 91
मल्टीप्लाई 26, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 6 का 6, 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 और 5 होता है आपका 13, 13 का 3 1 कैरी, तो ये आ जाएगा 2, यानी कि 2 3 6 6, ये कितना आया 2 3 6 6। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 169 मल्टीप्लाई आ जाएगा 14, 4 9 जा 36 का 6 हो जाएगा, इधर 3 आपका 4 6 जा 24 और 27 हो जाएगा, या 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 6, या मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी 9 6 1। अब यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 9 और 7 16 का 6, 1 कैरी आ जाएगा, 6 और 6 कितना होता है 12, 1 कैरी था तो 13 आ जाएगा, 1 कैरी 1 और 1 2, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे भी कितना आ रहा है 2 3 6 6, और ये तो हमारा 2 3 6 6। अब हमको यही चेक करना था कि क्या यह एक दूसरे के इक्वल होते हैं या नहीं, क्या इक्वल होना चाहिए था, एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो पहले हमने इन दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकाला, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने निकाला कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो यानी कि इन दो नंबरों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, तो इन दोनों का भी सेम ही आ रहा है, तो हमको बस क्वेश्चन में यही वेरीफाई करना था। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास यहां पर 510 एंड 92। अब इसमें भी हमको सेम वही वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और एचसीएफ इंटू आपका एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने पड़ेंगे, उसके लिए हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो फैक्टर के लिए सबसे पहले 510 का निकालेंगे, ये जाएगा आपका 2 से, 2 2 जा 4, 1 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। देन अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, सीधे 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ये जाएगा आपका 3 से, ठीक है, 3 से जाएगा तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा, फिर जाएगा ये 17 से, 17 1 जा 17। अब यहां पर क्या होने वाला है हमारा, सिंपली एक का तो हमने निकाल लिया है, अब हमको निकालना है 92 का, इसके भी फैक्टर निकालेंगे। यहां पर ये 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 1 बचेगा और 2 6 जा, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा। अब 23 किसी की टेबल में आता नहीं तो ये 23 से ही जाएगा, ठीक है। अब यहां पर सिंपली हमारा क्या होने वाला है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें फैक्टर लिखने पड़ेंगे। तो फैक्टर 510 के क्या क्या आए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इसके क्या क्या आए हमारे पास, 92 के आए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब यहां पर हमारे पास क्या क्या कॉमन आया हुआ है, सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं एचसीएफ। एचसीएफ हम ऐसा नंबर लेते हैं जो इन दोनों के फैक्टर में आया हुआ हो, तो हमें सिर्फ एक ही नंबर दिख रहा है जो दोनों में है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करने वाले हैं, एलसीएम के लिए जो हमारा एचसीएफ होता है वो तो हम लिखते ही लिखते हैं, यानी कि 2 तो आएगा ही आएगा। बाकी के जो छूटे हुए नंबर है कौन कौन से, ये सारे जो नंबर छूटे हुए हैं इनको भी हमें लिखना होता है। तो एलसीएम में फिर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 17 और फिर आ जाएगा हमारा 23, ठीक है। अब यहां पर इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा होता है हमारा 60, यानी कि 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर कर लेते हैं 60 मल्टीप्लाई 17, 7 0 जा 0, 2 6 जा 42 मल्टीप्लाई 1 की करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी, 0 का 0, 2 का 2, 6 और 4 10, यानी कि ये आया हमारे पास 1020 मल्टीप्लाई 23। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 23 की, यहां पर कर लेंगे 23 की, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3। अब करेंगे 2 की मल्टीप्लाई, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2, ठीक है। अब हमको क्या करना है,
ये आया हमारा 23460। ठीक है, अब हमको सिंपली यहां पर ये वाला यूज करना है हमको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई। तो यहां हो जाएगा 510 मल्टीप्लाई आ जाएगा 92। ठीक है, अब यहां पर हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ है, तो सबसे पहले एलसीएम लिखेंगे 23,460 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको सेमी लिख लेते हैं, इंटू 92। अब मल्टीप्लाई होने वाली है तगड़ी, तो यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना, 2 जीरो जा हो जाएगा 0, 2 6 जा 12, 12 का 2 1 कैरी, 2 4 जा 8 1 कैरी था तो 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि 46,920 इज इक्वल टू, अब इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 510 मल्टीप्लाई 92, 2 जीरो जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई, अब 9 की करेंगे, 9 जीरो जा 0, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, 0 2 9 5 और 1 6 और ये आ जाएगा 4, 46,920, 46,920। अब यहां पर देखिए कि हमने क्या निकाला था, एलसीएम इंटू एचसीएफ की मल्टीप्लाई करी तो सेम वैल्यू आई, और जो दो नंबर थे उसका भी हमने प्रोडक्ट किया तो हमारे पास क्या आई है, सेम वैल्यू आई है। बस हमको यही प्रूव करना था और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया है, अब अच्छे से आपके समझ में आया होगा। अब बढ़ते हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट है हमारे पास 336 एंड 54, इसका भी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, तो उसके लिए हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो यहां पर 336 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो यहां पर 2 से होगा ये, 2 1 जा 2, देन यहां पर 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 8 जा, फिर 2 से होगा 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 से यहां पर 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, देन फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा, अब ये 2 से नहीं होगा, अब ये होगा 3 से, 3 7 जा 21 एंड देन फिर 7 से होगा ये 1 टाइम। तो यहां पर इस टाइप से हमारा जो फैक्टर निकले वो इस टाइप से निकले। अब हमको क्या निकालना है, 54, ये भी 2 से जाएगा, पहले 2 2 जा 4, 1 बचेगा, इधर 4 है तो 14 बन जाएगा, 2 7 जा, फिर 2 से जाएगा, क्या 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहां 7 है, यहां ये किससे जाएगा, ये जाएगा 3 से, 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। अब सबसे पहले हम इसके फैक्टर नोट डाउन करेंगे। तो फैक्टर हमारे पास 336 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, टोटल कितने 2 हैं, 4 2 हैं, तो यहां एक और 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे इसके फैक्टर निकले। अब 54 के लिखेंगे, तो 54 के कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब सबसे पहले हमें एचसीएफ लिखना है इसका। तो एचसीएफ के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो जो हमें कॉमन दिखेगा इन दोनों के फैक्टरों में वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में हमारा कॉमन क्या क्या है, एक 2 यहां है, एक 2 यहां है, तो एक 2 तो आ जाएगा हमारा यहां एचसीएफ में, मल्टीप्लाई। अब देखो यहां 2 2 है, यहां भी 3 3 है, लेकिन कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही 3 ऊपर है, तो एक 3 यहां नीचे वाला भी ले लेंगे, तो एक 3 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो एचसीएफ आया है वो आया है 2 3 जा 6। अब आपको क्या बताया था, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए करते हैं हम जो हमारा एचसीएफ होता है उसको तो हम लिखते ही लिखते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 तो आएगा ही आएगा। अब आगे हमारे जो छूटे हुए हैं, ये 2 है हमारे 3, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यहां आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब हमारा कितना बचा हुआ है 3 3, तो 3 3 जा हो जाएगा हमारा 9, 3 3 जा हो जाएगा 9, और लास्ट बचा हुआ है हमारा ये 7, तो यहां लिख देंगे हम 7। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व। यहां पर क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 या 8 3 जा 24, 24 2 जा ये हो जाएगा हमारा 48 मल्टीप्लाई 9 7 जा 63। अब इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई, यहां पर क्या हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई 48, गॉट इट। 8 3 जा 24 का 4,
कैरी 2, 8 6 जा 48 और 2 50, मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 12 का 2 आ जाएगा, 1 कैरी 4 6 जा 24 और 25, यहां आ जाएगा आपका 4, यहां आ जाएगा आपका 2, 5 और 5 10 हो जाएगा, यहां 0 1 कैरी और 3, यानी कि ये आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा हमारा 3024। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबरों का प्रोडक्ट। तो नंबर क्या क्या है, 336 मल्टीप्लाई दूसरा नंबर है हमारा 54। अब करनी है हमने मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना आया है 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 6, तो यहां आ जाएगा 6। अब इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, पहले इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 24 का 4 हो जाएगा, 2 कैरी 6 2 जा 12 और 2 कैरी था तो 14 का 4, 1 कैरी 6 0 जा 0, 1 कैरी था तो 1 एंड 6 3 जा 18 इज इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 336 मल्टीप्लाई 54, 4 6 जा 24 का 4, 2 कैरी 4 3 जा 12 और 2 14 का 4, 1 कैरी 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30 का 0, 3 कैरी 5 3 जा 15 और 3 18 का 8, 1 कैरी 5 3 जा 15 और 1 16, यहां आ जाएगा हमारा सिंपली 4, यहां भी आ जाएगा 4, 8 और 3 11 का 1, इधर आ जाएगा कैरी 6 और 1 7 और 1 कैरी था तो 8 और यहां आ जाएगा 1, यानी कि 18 144। बस कैलकुलेशन हमारी सही हुई है, यहां पर हमको बस यही चेक करना था, यही वेरीफाई करना था। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर कहीं पर डाउट रहता है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लें, उससे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।